नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय, इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम इंश्योरेंस से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। आमतौर से हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कराने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन इंश्योरेंस कराने के साथ साथ बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराकर यह भूल जाते हैं कि उस इंश्योरेंस का उनको क्या लाभ मिलना है, कब लाभ मिलना है। कई बार लंबे समय बाद जब आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जब आपको पैसे की आवश्यकता होती है, तब पता चलता है कि आप द्वारा कराया गया इंश्योरेंस आपके लिए नाकाफ़ी है और उस इंश्योरेंस का आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। जितनी आपकी ज़रूरत है उससे वो बेहद कम। इसलिए समय के साथ साथ कैसे इंश्योरेंस में बदलाव आए, कैसे इंश्योरेंस को हम अपडेट करते रहें और उसके बारे में हम कैसे सजग रहें, इसके बारे में आज हम इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी से जानेंगे कि इंश्योरेंस कराना तो आसान है, लेकिन इंश्योरेंस के बारे में हम अपडेट कैसे हों। तो आइए हम बात करते हैं नीरज मेहरा जी से इंश्योरेंस के बारे में। नीरज जी, पहली बार इंश्योरेंस कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोनों चीज़ अलग है। आप अगर गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हैं कि आप अपने लिए हेल्थ का इंश्योरेंस ले रहे हैं कि आप अपने लिए लाइफ का इंश्योरेंस ले रहे हैं, तीनों सेक्टर अलग अलग हैं। सबसे पहले आप किस बारे में चर्चा करना चाहेंगे, दर्शकों को क्या बताना है, हेल्थ के बारे में कि लाइफ के बारे में? पहले हेल्थ के बारे में आप बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं तो आपको महत्वपूर्ण इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेकार है, आपकी पॉलिसी जीरो है, आप जितना मर्जी प्रीमियम दे दें। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो आप ले रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त है कि नहीं, पहले इस चीज़ को समझें। अगर आपने 5 लाख या 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो वो आपकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर आप वाराणसी शहर में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में नहीं रह रहे हैं, तो अगर आप इलाज के लिए मेट्रो सिटी में जाते हैं तो वहाँ आपको रूम की कैपिंग होगी, आपको 5,000 में कहीं भी रूम नहीं मिलेगा। आप 10 लाख एंड अबव की पॉलिसी रखिए जहाँ पे आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम कम से कम अलाउ हो, जिसमें आईसीयू की कोई लिमिट ना हो। और अगर आपको पहले से कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपने कोई भी ऑपरेशन कराया, चाहे अपेंडिक्स का कराया है, चाहे गॉल ब्लैडर रिमूव है, चाहे किसी भी प्रकार का यूट्रस रिमूव है, आपके शरीर में अगर कोई भी डॉक्टर ने टच किया है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसको आप शो करके करिए, नहीं तो कभी क्लेम नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव है और आपका दूसरा कोई क्लेम आता है हार्ट का, और आपका अगर किसी भी प्रकार का सीटी स्कैन होता है और उसमें पता लगता है कि आपका जो पथरी का ऑपरेशन हुआ था उसमें आपका गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो आपका हार्ट का भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कंपनी को पहले से बताया नहीं कि हमने किस चीज़ का इलाज कराया था। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं कंपनी को पूरा डिक्लेयर करिए। अगर किसी भी प्रकार की कंपनी आपसे कोई पेपर मांगती है तो उसको पूरी तरह से दीजिए। कंपनी अगर संतुष्ट होती है और आपकी पॉलिसी करती है तो आपको 100% क्लेम मिलेगा। इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, तभी आपका क्लेम लेना कारगर साबित होगा, नहीं तो आपकी पॉलिसी जीरो हो जाएगी। और लाइफ इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस लेने के पहले अगर आपको कोई बीपी है, शुगर है, या किसी प्रकार की आपको कैंसर अगर हो चुका है, या किसी प्रकार की आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप छिपा के कर रहे हैं, या आप स्मोक करते हैं, या आप ड्रिंक करते हैं, आपने स्मोक करते हैं लेकिन आपने नॉन स्मोकर में पॉलिसी ले ली, अगर आपके साथ कोई क्लेम होता है अर्ली क्लेम, या 5 साल के बाद अगर अगल बगल से पता लगता है कि ये व्यक्ति स्मोक करता था और डेथ हो गई, और आपने अपनी पॉलिसी में स्मोक शो नहीं किया था, आपने पॉलिसी नॉन स्मोकर पे ले ली थी, तो किसी भी कीमत पर, चाहे आपका टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का हो, 50 लाख का हो या 5 करोड़ का हो, वो आपके परिवार के लिए जीरो पॉलिसी साबित होगा। इसलिए पॉलिसी कराने के पहले सब कुछ सही सही बताइए, क्योंकि इतना बड़ा इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं और इतना पैसा दे रहे हैं, इसलिए कि आपका परिवार सुरक्षित रहे। और अगर आपने नॉन डिस्क्लोजर में पॉलिसी ले लिया और आपने कुछ शो नहीं किया है, कल दिन क्लेम नहीं मिलेगा तो आपका परिवार भटक जाएगा। इसलिए कुछ भी करना हो शो करके करिए। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लग रहा है उसको पेड करिए, तभी इंश्योरेंस लीजिए, वरना मत लीजिए। इंश्योरेंस में समय के हिसाब से कब और क्या बदलाव करना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज आपकी सैलरी 6 लाख रुपए साल की है और आपकी इनकम आज से 4 साल के बाद बढ़कर 12 लाख हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 20 से 25 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख पहुंची है तो आपका जो टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का था उसको तुरंत 2 करोड़ करिए। आज की डेट में अगर आपकी 12 लाख रुपए साल की इनकम है तो आपको 2 करोड़ से नीचे टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। अगर आप नहीं है तो आपके परिवार को इतना पैसा मिलना चाहिए कि आपके न रहने पे खर्चे किसी भी प्रकार के कम नहीं होंगे। और टर्म इंश्योरेंस चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर परिवार का व्यक्ति एक रोटी कम खा ले, लेकिन टर्म इंश्योरेंस अवश्य होना चाहिए। व्यक्ति के न रहने पे परिवार बिखर जाता है। तो आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 25 गुना
टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और जितनी अर्ली एज में आप ले लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस कोविड के बाद बहुत महंगा होता जा रहा है। टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम लॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी भी एज पे प्रीमियम 18,000 रुपये आ रहा है 1 करोड़ की पॉलिसी पे, तो वो प्रीमियम आपका बढ़ने वाला नहीं, वो प्रीमियम आपका लॉक हो गया है। तो पॉलिसी कराते वक्त बातों का ध्यान रखें, कभी भी पॉलिसी करा रहे हैं तो सब कुछ शो करके करिए, आपका प्रीमियम लॉक हो जाएगा। और आपको पॉलिसी लंबे समय के लिए लेना है। अगर आप 35 साल के व्यक्ति हैं, आपका 18,000 प्रीमियम आ रहा है, तो 18,000 की जगह आप 21,000 प्रीमियम दीजिए, लेकिन कवरेज रखिए कम से कम 85। और आजकल जो पॉलिसियां आ गई हैं उस पर 99 वर्ष तक का कवरेज मिल रहा है। और जॉइंट लाइफ भी पॉलिसी आ गई हैं, उसमें प्रीमियम बहुत कम लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 22,000 प्रीमियम आ रहा है, तो आप अगर 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो आपका वाइफ का जो इंश्योरेंस है 50 लाख का कंपनी दे रही है। अगर आपका 1 करोड़ का हो रहा है तो 50 लाख का वाइफ को भी मिल रहा है। उसमें किसी भी प्रकार का वाइफ का इनकम प्रूफ नहीं देना है। और आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी होगी, आपके न रहने पे 50 लाख 1 करोड़ रुपया आपकी पत्नी को मिलेगा, और पत्नी के न रहने पे 50 लाख रुपए आपको मिलेगा। जॉइंट लाइफ से पूरा परिवार सिक्योर्ड रहेगा, तो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को प्रेफर कर सकते हैं। मैक्स लाइफ की भी पॉलिसी है, बाकी बहुत कंपनियों की पॉलिसी है जो जॉइंट लाइफ आ चुकी है। नौकरी लगने के बाद या अपना व्यवसाय नया शुरू करने के बाद जो आपने इंश्योरेंस कराया है वह जीवन भर के लिए पर्याप्त होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अगर किसी की नौकरी लग रही है तो मेरे हिसाब से आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसका पैकेज 5 लाख से 6 लाख के बीच में स्टार्ट होता है, तो उसको कम से कम अपने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी शुरू हो गई है। माँ बाप ने उसको पढ़ा के बड़ा किया, अब आने वाले समय में उसको अपने माँ बाप को और अपने परिवार को देखना है, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस से स्टार्ट करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस उसको अवश्य लेना चाहिए, जिसमें उसके माँ बाप भी कवर्ड रहें और वो भी कवर्ड रहे। और शादी जैसे ही होती है तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी कवर्ड रहें। एक ऐसी पॉलिसी आ गई जिसमें आप अपनी पूरे परिवार को एक साथ एक पॉलिसी के अंतर्गत रख सकते हैं और सबका उसका लाभ मिल सकता है। अगर मदर फादर की पॉलिसी आप अलग से लेते हैं तो उसमें 80D में 50,000 रुपये की छूट अलग से मिलती है, और आपकी अपनी फैमिली के लिए 25,000 रुपये की छूट मिलती है। अगर आपको इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप 2 पॉलिसी अलग अलग ले सकते हैं। अगर आपको उतना स्लैब नहीं है, अगर आपकी इनकम 5 लाख या 7 लाख से कम है, तो आपको एक में ही पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें कि आपको उसका लाभ मिले। और जब आपकी इनकम सैलरी बढ़े तो आप उसके बाद दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसके बाद आपके पास जो पैसा बचता है उसको म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू धीरे धीरे निवेश करें। आने वाला समय बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड में ज़बरदस्त रिटर्न बनेगा। अच्छा, न्यूनतम कितने का इंश्योरेंस लेना आपके हिसाब से बेहतर माना जा सकता है? न्यूनतम इंश्योरेंस की कोई परिभाषा नहीं है, वो आपकी इनकम पर निर्भर करता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर उसकी इनकम 3 लाख है, अगर वो चाहेगा कि उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाए, तो मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं देगी। मिनिमम जो कंपनियां लेती हैं, कम से कम आपकी इनकम 5 लाख होनी चाहिए, तब आपको 1 करोड़ का मिलेगा। और अगर आपकी बजट नहीं है कि आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो 50 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड स्टार्ट होता है, उसके नीचे कोई कंपनियां आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं देती हैं। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो 1 करोड़ का लेना चाहिए। और कोई यंग एज का ले रहा है तो उसका प्रीमियम 14-15 हज़ार रुपये आएगा, जिसमें 1 करोड़ के लिए वो सुरक्षित रहेगा। प्रीमियम उसको मात्र अपनी उम्र के 60 साल तक देना है। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी उम्र 30 साल है तो उसको 30 साल प्रीमियम देना है। कवरेज वो चॉइस कर सकता है 85 या 99 ईयर्स तक का। तो हमेशा न्यूनतम की कोई परिभाषा नहीं है, आपका जितना पॉकेट अलाउ करे उतना तो इंश्योरेंस होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपनी पॉलिसी को बड़ा करते रहिए। वो पॉलिसी आपकी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आप जब भी लेंगे तो आपको एक नई पॉलिसी परचेज करनी पड़ेगी, आपकी उस उम्र के हिसाब से आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने कम का ले रखा है, अगर आपका कोई क्लेम नहीं है तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, आगे चल के आपको लगता है कि 10 लाख कम है, तो आप एक टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। मात्र मेरे ख्याल से 9 से 10 हज़ार रुपये में आपके पूरे परिवार के लिए 1 करोड़ का टॉपअप पॉलिसी मिल जाएगी, जिसमें कि 10 लाख रुपए की एयर एम्बुलेंस कवर्ड रहेगा। किसी भी बड़ी बीमारी के लिए, फॉर लीवर डिजीज़ होती है, किडनी डिजीज़ होती है, कैंसर होता है, उस कंडीशन में 40 लाख 50 लाख अगर हॉस्पिटल आपसे मांगता है तो वो पॉलिसी बहुत काम करती है आपके लिए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7% के हिसाब से, जो हेल्थ इंश्योरेंस का इन्फ्लेशन है वो 15 से 20% बढ़ रहा है। हॉस्पिटल के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक बार एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल कितना बिल बनाएगा ना आपको पता है, ना आने वाले समय में किसी को पता होगा। तो अपनी पॉलिसी को 10 लाख का बेस पॉलिसी को रख के टॉपअप 1 करोड़ का अवश्य लें। और इस समय जो टॉपअप पॉलिसी या
बेस पॉलिसी लेते हैं बहुत ही आसान किस्तों पर भी उपलब्ध है। जैसे आप मोबाइल EMI पे खरीद सकते हैं, उसी तरह आप हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग करें, EMI पे आप खरीदेंगे, आपकी पॉलिसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो उसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। इसलिए किसी भी प्रकार की गलती ना करें, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस अवश्य लें। किस कंपनी के इंश्योरेंस में ज़्यादा सुविधाएं हैं? कंपनी के अगर ब्रांड वाइज करें तो आज की डेट में मैक्स लाइफ बहुत बड़ा ब्रांड है, और अगर क्लेम रेशियो देखें तो 99.65% क्लेम रेशियो है, बहुत बड़ा ब्रांड है। प्रीमियम एकदम जेन्युइन है, मार्केट से भी अगर किसी भी कंपनी से कंपैरिजन करेंगे तो उसका प्रीमियम बहुत जेन्युइन है। दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी आती है, उसको आप देख सकते हैं। LIC है, HDFC है, ICICI है, जहाँ पे आपको एडवाइज़र, जहाँ पे आपको मजबूत एडवाइज़र लगता है कि इससे हम पॉलिसी कराने के बाद आपका परिवार आपके न रहने पर सुरक्षित है, तो आप किसी भी कंपनी का पॉलिसी करा सकते हैं। लेकिन पॉलिसी कराने के पहले एक बार कंपैरिजन करें कि आपको किस कंपनी की पॉलिसी है, क्या उसका डेथ क्लेम रेशियो है, या जिस एडवाइजर से आप ले रहे हैं वो कितना दमदार है कि आपके न रहने पे आपके परिवार को क्लेम सेटल करा पाएगा। टर्म इंश्योरेंस की जो बड़ी पॉलिसियाँ होती हैं उनके क्लेम क्या सेटलमेंट हो जाते हैं आसानी से? अगर आपने पॉलिसी में सब कुछ सही शो करके किया है और पॉलिसी आपकी 3 साल या 4 साल या 5 साल चल चुकी है, तो मेरे हिसाब से क्लेम में कभी दिक्कत नहीं आती है। कोई भी कंपनी आपको क्लेम देने से नहीं रोक सकती है, इसकी मेरी गारंटी है। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल चल गई है, अर्ली क्लेम से बाहर हो चुकी है, अगर आपका कोई भी क्लेम आएगा तो कंपनी को अवश्य देना होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लेने से। आपको जो भी पहले दिक्कत है उसको शो करके करिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो शो करके करिए, क्लेम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक क्लेम कोविड में आया था कि पॉलिसी 4 दिन की पॉलिसी थी, 1 तारीख को पॉलिसी लिया और 4 तारीख को उसको कोविड हुआ, 7 तारीख को डेथ हो गई, तो कंपनी ने मैक्स लाइफ ने 1 करोड़ रुपया दिया है, और बहुत ही ईजिली दिया है। कंपनी ने अगर आपका इंश्योरेंस किया है, चाहे वो 1 करोड़ की पॉलिसी हो चाहे 10 करोड़ की पॉलिसी हो, कंपनी अवश्य क्लेम देती है। जो भी करना होता है अंडर राइट करना पड़ता है। अंडर राइट जब पॉलिसी होती है तो री इंश्योरेंस से होती है, तो री इंश्योरेंस ने अगर आपको पॉलिसी दे दिया तो क्लेम आपको 100% मिलेगा, बशर्ते जब आपने पॉलिसी लिया था आप स्वस्थ थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डिजीज़ नहीं थी। फॉर एग्जांपल कि आपने पॉलिसी लिया, आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया, उसके बाद आपने पॉलिसी लिया और आपके साथ किसी प्रकार की मिसहैपनिंग होती है तो कतई क्लेम नहीं मिलेगा। आपके घर के बगल का पड़ोसी बोल देगा कि इनको 2 साल से कैंसर की बीमारी थी। इसलिए जो भी करना है शो करके करिए, और अगर कोई भयानक बीमारी है तो कदापि पॉलिसी ना लें, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई हो, या आपकी किडनी फेलियर हो गई हो, या आपको लीवर डिजीज़ हो, जैसे पता लगता है कि साल से 2 साल के अंदर वो व्यक्ति नहीं जी पाएगा, तो उस व्यक्ति को कभी भी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। क्लेम कभी सेटल नहीं होते। मैंने हज़ारों उदाहरण देखे हैं, लोगों ने पॉलिसियाँ ली हैं लेकिन उनके ना रहने पे पॉलिसी जीरो हो गई है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर बीमारी आपको नहीं है, स्वस्थ है, तभी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देती है। प्रॉब्लम आने के बाद कोई भी कंपनी क्लेम भी नहीं देती और ना ही आपको पॉलिसी लेनी चाहिए।